ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व का प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मत्तः अन्यत् किंचित परतरम न अस्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी इस सृष्टि का कारण नहीं है, ये कह रहे हैं। तो मुझसे भिन्न मतलब चैतन्य सत्ता से अलग होकर के कोई दूसरा अस्तित्व इस जगत का कारण नहीं है। सारे का कारण ये अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा ही है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण इंगित कर रहे हैं। अच्छा, ये कारण सब में समाया हुआ है, ये बात भी कहते हैं। और जो वस्तु सब में हो उसको एक देशी तो कह नहीं सकते, वो सर्वदेशी है। और परछिन्न भी नहीं कह सकते, उसे व्यापक ही कहना होवेगा। तो ये परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण एक देशी नहीं है कि यहाँ है वहाँ नहीं होवेंगे। वृंदावन में हैं अन्य जगह नहीं होवेंगे, ऐसा नहीं कह सकते। द्वारकापुरी में हैं हरिद्वार में नहीं होवेंगे, ऐसा नहीं पर कल्पना कर सकते। ये भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी रूप से हर जगह विराजमान है। सबकी बुद्धि देश को सत्ता दे रहे हैं, जो कि हम सभी अहम अस्मि कहने में समर्थ होते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण के अंतर्यामी स्वरूप की ही महिमा है, जो सबको अपना अस्तित्व महसूस करने की शक्ति और सामर्थ्य देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ में ये सारा जगत ऐसे ही पिरोया हुआ है जैसे सूत की बनी हुई माला में सूत के ही गुड़िया बनाए जाएं, सूत की ही मणियाँ बनाई जाएं। तो सूत से भिन्न होकर के ना तो वो मणियाँ हैं जिनको कहीं कहीं पर गुड़िया भी बोलते हैं, ना तो धागे से अलग होकर के वो मणियाँ हैं, और ना ही माला। सूत की बनी हुई माला सूत रूप है, सूत की बनी हुई मणियाँ सूत रूप हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं? सबका अंतर्यामी है। और कैसे हैं ये? चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। अकेले ही अनेक चेतनों में अहम अस्मि की सामर्थ्य दे रहे हैं। ये अकेले ही सब जगह सोने जागने वाली चेतना को हर जगह प्रवाहित कर रहे हैं। और हर एक जीव जब इस अंतर्यामी स्वरूप में सम्मुख मन आता है तो सभी जीवात्मा चैतन्य हो जाते हैं। जब मन नहीं सम्मुख होता है तो जड़ता दिखती है, सुसुप्ति में, मरण में, मूर्छा में। पर चैतन्य सत्ता नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। चैतन्य सत्ता हर जगह विद्यमान है, ऐसा कहा। आप ही नदिया आप किनारा, आप ही नाव आप ही खेवन हारा। ऐसे हैं ये। सृष्टि बनाई त्रिविध बनाई, सतोगुणी रजोगुणी 3 प्रकार की सृष्टि बनाई। बोले किस में बनाई? ये संग सहाय न दूजा, दूसरा नहीं था, ये सब अपने में बना दिया। ये परम ब्रह्म परमात्मा का जो अंतर्यामी रूप है, जो हमारी और बुद्धि देश का साक्षी है,
जो समस्त बुद्धि देश का आश्रय और प्रकाशक है, ये चैतन्य सत्ता व्यापक है। जैसे कि कहा, जल में रस भगवान का अंतर्यामी स्वरूप ही रस में रसत्व होकर के अभिव्यक्त हो रहा है, और सूर्य चंद्रमा में जो प्रकाश करने की क्षमता है, ये भगवान श्री हरि का जो अंतर्यामी स्वरूप है, उससे ये प्रकाश करने की क्षमता आ रही है ना। जैसा कि उपनिषद मंत्र भी कहता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि। इस अंतर्यामी स्वरूप का आश्रय न तो सूर्य और चंद्रमा है, और न ही सूर्य चंद्रमा उस अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा को, जो कि बुद्धि देश का साक्षी है, सत्ता मात्र है, उसको प्रकाशित नहीं कर सकते ये, बल्कि उसकी सत्ता पाकर के ही सूर्य जगत को प्रकाश देता है, और चंद्रमा अमृत रूप किरणें बरसा करके औषधियों को पुष्ट करता है। ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप जो है, इसकी बड़ी महिमा है। और वेदों का सार है ओंकार। ओंकार से ही समस्त वेदों की उत्पत्ति हुई है, ओंकार से ही वर्णमाला बनी हुई है। इसलिए जितनी भी भाषाएं हैं, सबका मूल ओम है। ओम ईश्वर का प्रथम नाम भी है, इसलिए इस ईश्वर के प्रथम नाम से समस्त वेदों का, समस्त शास्त्रों का निर्माण हुआ है। समस्त साधनाएं ओंकार से होकर के निकल रही हैं। जहाँ ओंकार नहीं, वहाँ कोई साधना नहीं। इसलिए ये ओंकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने हुए हैं, और भगवान श्री कृष्ण का प्रथम नाम भी ओम है। ये अंतर्यामी आत्मा का नाम ओम है, ऐसा कहा। इसलिए ओंकारे वेदम सर्वम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ऐसे ओंकार वेदों का सार है, जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बने हुए हैं, व्यापक जो हैं। इसलिए ओंकार ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मां मनुस्मरन यह प्रयात त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। इस ओंकार का स्मरण करते हुए जो इस देह का त्याग करता है, एक अक्षर का, ये परम ब्रह्म परमात्मा है, ये भगवान श्री कृष्ण का प्रथम नाम है। बिंदु से युक्त होकर के चंद्र बिंदी जो ऊपर रखी हुई है, इसको हमें स्मरण करना चाहिए। ओंकार बिंदु संयुक्तम, योगी लोग नित्य प्रति इसका ध्यान करते हैं, क्योंकि ओंकार ही सब कुछ बना हुआ है। ओंकार में 3 मात्राएं, आकार उकार मकार। आकार तो जागृत अवस्था बनी हुई है, उकार स्वप्न अवस्था बनी हुई है, और मकार सुषुप्ति अवस्था बनी हुई है। ये ओंकार मात्रा वाला है। एक और है ओंकार जिसमें कोई मात्रा नहीं, वो और दूसरा नहीं, वही जैसे एक सोना वो है जिसमें आभूषण बना हुआ है, और एक सोना ऐसा भी है, सोना आभूषण भाव नकार दो बच जाता है प्योर सोना। एक ही सोना जिसमें आभूषण कल्पित है, आभूषण को त्याग दो तो प्योर सोना बचता है। ऐसे ये ओंकार में जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप समस्त जगत समाया हुआ है, ओंकार की आकार उकार मकार मात्रा में। पर अमात्र जो है, मात्रा रहित जो ओंकार है, वो सबका स्वरूप एक है। यही भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप है। ये निर्गुण और निराकार है। इसका जब ध्यान योगी लोग करते हैं, व्याहरण उच्चारण करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं, यह प्रयात स्मरण करते हुए जो इस संसार से प्रयात जाते हैं, संसार क्या, इस देह से जब निकलता है जीवात्मा मृत्यु के समय, जब इस देह का त्याग किया जाता है, स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ये परमात्मा का सीधा सीधा नाम है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते ओम का स्मरण करते हुए इस शरीर का त्याग करते हैं योगी लोग,
और परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापक हैं, सर्वसमर्थ हैं। मानवों जैसी लीला करते हैं पर मानव नहीं हैं। कोई भगवान सदाशिव के त्रिशूल को, जो कि पशुपतास्त्र है, और 3 नुकीली जो धाराएं हैं ये ऊपर की साइड में, ये सतोगुण और रजोगुण रूप जगत की हैं। जब सदाशिव पशुपतास्त्र का प्रयोग करते हैं तो सारी सृष्टि का नाश हो जाता है, खत्म हो जाती है। ऐसे पशुपतास्त्र को कोई एक साधारण त्रिशूल की तरह यदि मानता है तो उसकी बुद्धि सही नहीं है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को जो मनुष्य मानते हैं वो ठीक नहीं सोचते। भगवान श्री कृष्ण साक्षात सबके अंतर्यामी हैं और सत्ता मात्र हैं, और ईश्वर भी ओंकार को स्वीकार करके ईश्वर होते हैं, और देह को स्वीकार करके हमारे आपके बीच में भी हम लोगों के कल्याण करने के निमित्त रासलीला वगैरह ये सब करते हैं, पर उनका कोई अपना प्रयोजन नहीं है बंधुओं। वो हमारा कल्याण करना चाहते हैं। किस तरह से हमारे में इनका चित्त रच पच जाए, यही उनका उद्देश्य है। और भगवान में रचा पचा चित्त जगत से रहित हो जाता है, परमात्मा में लीन होने के योग्य बन जाता है। ऐसी भगवान की महिमा है। इसलिए भगवान कहते तुम मेरा स्मरण करो, क्योंकि जो जिसका स्मरण करता है उसके गुण दोष उसमें आ जाते हैं। पर बंधुओं, भगवान में गुण है, दोष नहीं है। इसलिए भगवान का यदि स्मरण करोगे उसमें तो आपके अंदर में भी गुणों का प्रवेश होवेगा। और यदि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करोगे तो भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी हैं और सत्ता मात्र हैं। तो बंधुओं, आप भी सबके अंतर्यामी और सत्ता मात्र स्थिति में पहुंच जाएंगे। जो जिसका चिंतन करता वही रूप हो जाता है। जैसे भृंगी कीट चिंत ने एक कीड़ा ला करके और उसके ऊपर गुंजार मान हुआ और उसको डंक मारा, वो कीड़ा उसका चिंतन करते करते भृंगी हो गया। भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, मन मनावो मद भक्ता मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे भक्त हो जाओ, मेरी पूजा करो। इसके प्रयोजन क्या है? भगवान नित्य मुक्त हैं। भगवान देह के रहते भी देह से अलग हैं। यदि भगवान का चिंतन करेंगे हम भी देह के रहते देह से अलग हो जाएंगे। भगवान नित्य मुक्त हैं। हमें भी ये विद्या, हमें भी ये ज्ञान प्राप्त होगा कि मैं देह के रहते देह से रहित और नित्य मुक्त हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं, कदाचित ऐसा कभी नहीं लगाना कि भगवान श्री कृष्ण को पूजा कराने होगी। ऐसा नहीं है बंधुओं, उन्हें पूजा की शौक नहीं, पर तुम्हारे दुख उन्हों से देखे नहीं जाते। तुम्हारा पुनरप जननम पुनरप मरणम उन्हों से देखा नहीं जाता। ये अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा माया को स्वीकार करके लीलात्मक विग्रह धारण करके साक्षात वसुदेव देवकी के यहाँ अवतरित हुआ। भक्तों के हित ला गई, भक्तों के हित के करने, हित को अर्थात मुक्त करने के लिए, कल्याण करने के लिए प्रकट हुए हैं। इसलिए बिना परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में अवतरित होता हूँ और करता क्या हूँ? दुष्टों का नाश करता हूँ और साधु पुरुषों को अपनी भक्ति में लगाकर उनको मुक्त करता हूँ। इसलिए वो कहते तुम मेरी पूजा करो। तुम धन की पूजा करते हो, धन पुत्र स्त्री पुरुष स्त्री आदि की पूजा करते हो, एक दूसरे में आपस में प्यार करते हो। यही प्यार तुम हमसे करो, पर वासनात्मक दृष्टि से नहीं, प्रेम से। इसलिए ये भगवान से किया गया प्रेम मुक्त कर देगा। गुरुओं ने तो कह दिया, सच्ची बात तो ये है जिन्होंने भगवान से प्रेम किया वो भगवान को पा गए और मुक्त हो गए। तो भगवान कहते हैं वेदों का मैं ओंकार हूँ, ओंकार का स्मरण करते हुए शरीर त्यागने वाला मुक्त हो जाता है। ये बात भी गीता में कही है। आकाश में शब्द होता है और लीन हो जाता है, आकाश से ही प्रकट होता है, आकाश में ही लीन होता है। ये आकाश में जो शब्द है ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने हुए हैं। और पुरुषों में पुरुषत्व,
पुरुष में पुरुषपना ना हो तो फिर पुरुष किस बात का। पुरुष पुरुष की तरह हो, स्त्री स्त्री की तरह शोभा देती है, पुरुष पुरुष की तरह शोभा देती है। बंधुओं, जिस पुरुष में पुरुषत्व नहीं उसकी कोई बात सुनता नहीं। जैसे पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी कहते हैं स्वाभिमान, कुछ तो अपना हो, अच्छा स्वाभिमान। कहीं गंदी दृष्टि का आश्रय नहीं लेना। जैसे तस्कर आदि वो उसमें उनको स्वाभिमान उसमें मानते हम कितने गंदे काम कर लें और फ्रंट पेज पे आ जाएं अखबार वाली में। ये बात ठीक नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुरुषों में पुरुषत्व होना चाहिए, वो आगे बढ़कर के अपने कार्य संपादन करें। स्त्री में स्त्रीयत्व होना चाहिए। तो पानी गए ना उबरे, मोती है, मोती का पानी उतर गया, कौन माला पहनेगा मोती की। इसी प्रकार मनुष्य में स्वाभिमान नहीं है, सभी हल्ला कर रहे हैं, गर्दन नीचे डाले बैठे हुए हैं। ऐसा पुरुष बेकार है। सूरवीर होता है, वीरता ये पानी के बगैर कैसे आए, सद्गुण पानी के बगैर कैसे आए। सच्ची बात भी नहीं बोल सकते, चुपचाप बैठे हो। इसलिए ऐसे पुरुष का पुरुषत्व तो जब नहीं होता तो यही वजह है, उसकी कोई बात नहीं सुनता। इसी प्रकार चूना में पानी ना डालो, चूना बेकार हो जाएगा। चूना तभी तक सही रहता है जब तक उसमें पानी रहता है। तो पुरुषों में पुरुषत्व मैं बना हुआ हूं, ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण ने। अब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किस प्रकार से मैं सब में समाया हुआ हूं, ये बात साधकों को बताने के लिए बोल रहे हैं। और ये गीता का 7वां अध्याय है और 9वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। पुण्यो गंधा पृथिव्याम चा तेजश्चास्मि विभावसो, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वसु। बंधुआ, अभिमान मत करना। आपके अंदर में यदि कोई सद्गुण विकसित हो रहा है, लोग आपको सपोर्ट दे रहे हैं, तो ऐसा समझना कि ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। कृपा समझने वालों ने कहा, एक बार कबीरदास जी ने भंडारा किया, घर में कुछ था नहीं। भंडारा तो क्या किया, लोगों ने बदनामी करने के लिए कह दिया कि कबीरदास के यहाँ भंडारा हो रहा है, तो साधुओं को निमंत्रण कर दिया जहाँ तहाँ से। अब वो बड़े साधुओं के प्रेमी थे और उस समय कहते हैं कबीरदास जी जंगल झाड़ी में अपने शौच आदि क्रिया से निवृत्त होने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में बहुत सारे साधु समाज लोग कहे, बोले कहाँ जा रहे हैं। बोले कबीरदास जी के यहाँ। वो कबीर को जानते नहीं थे। बोले कहाँ करने जा रहे। बोले वहाँ भंडारा चलने वाला है। किसने बताया कि वो हमें तो बहुत पहले निमंत्रण आ गया था, कबीरदास जी ने भिजवाया किसी से। बोले अच्छा। कबीर ने कहा कि जाऊँगा तो सब खदेड़ खदेड़ करके मेरे को ऊट पटांग बोलेंगे, कोई तो उस तरह के होते हैं तो हाथ भी छोड़ देंगे, इससे अच्छा जाओ ही मत। कबीरदास जी गए नहीं। और गए नहीं तो कबीर चूंकि भगवान के परम भक्त भी हैं, भगवान ने सोचा यार कबीर तो चल डर की वजह आ ही नहीं रहे। उन्होंने भक्तों को प्रेरणा की और जो देखा 2-4-10 लोग आ गए, बोले कोई खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं, तो किसी भगत ने कहा अरे मैं बनवाता हूँ, अभी बनवा के तैयार करता हूँ। भंडारी आ गए, राशन पानी आ गया, दबा दब चलने लगा लंगड़ वहाँ तो। बाद में कबीर देवदास जी ने सोचा कि शाम ढलते चलते हैं, जब कोई ना मिले तब चलेंगे। जब वहाँ गए तो पीछे जब लौट रहे थे लोग, वो बड़ा गुणगान करते रहे। पता नहीं कबीरदास जी कहाँ गए, पर भोजन लंगड़ बहुत अच्छा बना भाई, आज के भोजन का जवाब नहीं। और खूब उन्होंने धन बांटा है, कपड़े लत्ते बांटे हैं। अरे ऐसा सुन रहे थे कबीरदास को,
हाँ, ये जब सुनने को मिला तो ये उन्होंने कहा बड़े आश्चर्य की बात, मैं तो यहाँ छुपा बैठा हूँ कि कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए, पर ये भोजन कहाँ से खा के आ रहे हैं, जरा देखूं जा कर के। जब देखा जा कर के तो वहाँ तो बड़ा भारी भंडारा चल रहा था। भक्तों ने कहा अरे गुरु महाराज कहाँ गए थे, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, यहाँ लोग खाने पीने वाले आ गए तो फलाना आदमी आ गया, उसने कहा हमें ये देंगे वो देंगे, ऐसे करके फिर फलाना सेठ आया, उसने ये सब कर दिया, सैकड़ों हजारों लोग खा भोजन कर गए, आप तो अब आए हो, बाद में कहाँ चले गए थे आज। अरे तब कबीरदास जी ने कहा करनी कछु न कर सका, करनी कछु न कर सका, नहीं करने जोग शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, नाम कबीर कबीर। ये कबीर का नाम हो गया। ये भगवान श्री हरि, ये भगवान श्री कृष्ण दूसरों को बढ़ाई देते हैं, अपने भक्तों को बढ़ाई देते हैं। ये सारे जगत में समाये हुए, यदि तुम्हारे कोई कार्य सिद्ध हो रहे हैं, तुम्हारे द्वारा हो रहे हैं, तो आप ऐसा समझो कि परमात्मा श्री कृष्ण तुम पर कृपा कर रहे हैं, अभिमान नहीं करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पृथ्वी में जो गंध है, खुशबू है, ये सब चीज़ें तुम्हारे यहाँ इत्र सुगंध आदि खूब हैं, आप बढ़िया सा स्प्रे लगा के चलते हैं, है? ये सब कहाँ से आ रहा है? ये कुछ भगवान की कृपा है आपके ऊपर जो ये मिल रहा है। नहीं तो बहुत समय पहले स्प्रे वगैरह तो जानते भी नहीं थे क्या सब होता है। थोड़ा मोड़ा देहाती में वो निकालते थे, कन्नौज साइड में कन्नौज का इत्र प्रसिद्ध था, तो वहाँ से थोड़े मोड़े बेचने आते थे, कभी कभार ले लिया 1-2 रुपया का और बहुत खुशबू मारता था। पर अब हर घर घर में वो स्प्रे रखे हैं, लड़के पढ़ने जाते हैं, क्रीम पाउडर लगा के स्प्रे छिड़क के जाते हैं। हाँ, जो अब पुराने लोग की अभी कल्पना अभी भी नहीं कर पाते हैं। कभी कहीं तो ऐसे हैं जिन्होंने जीवन भर ना पाउडर क्रीम तो देखी ही नहीं, लगाया ही नहीं कभी, और ना अब लगावें वो। ये सब क्या है? भगवान श्री कृष्ण की कृपा है जो इतने हम लोग विकसित हो गए। तो पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ, विभावसहु तेजहा, और अग्नि में जो दाहकता की शक्ति है वो अग्नि की नहीं, स्वयं श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप ही अग्नि में दाहकता की शक्ति देता है। और अग्नि का तेज मैं ही बना हुआ हूँ, और सर्वभूतेश जीवनम। और यदि किसी का जीवन पूरा स्वस्थ होकर के गुजर गया और पति पत्नी झगड़ा नहीं किए, बुढ़ापे तक निभा ले गए, समझ लो ऐसा जीवन यदि है तो ये जीवन भगवान की कृपा है। अभिमान नहीं कर लेना कि आपको पत्नी अनुकूल मिल गई, ये पति अनुकूल मिल गया है, आपकी गाड़ी चल पड़ी, आपके बच्चे है आज्ञाकारी हैं, बात मान लेते हैं। ये जो जीवन तुमने जिया है, ऐसे भूत प्राणी लोग, ऐसे प्राणी लोग जो जीवन जी रहे हैं कहीं, तो समझो ये भगवान की बड़ी कृपा है। तुम्हारा उसमें कोई बड़ाई नहीं है कि हमने किया, ऐसा अभिमान नहीं करना। ये सब ईश्वर कराता है, ईश्वर की कृपा है। पूर्ण कर्म देख करके ईश्वर ने भक्ति देख के उन्होंने अनुग्रह किया और आपने आपको इस लायक बना दिया। उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद अदा करना चाहिए कि हे प्रभु तुम्हारी कृपा से ये सब कार्य संपन्न हुआ है। तो रासलीला में एक जगह एक गा रहे थे बड़ा सुंदर, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हाँ, ये ईश्वर जो है बढ़ाई देता है। आप ऐसा मत सोचो कि मैं कर रहा हूँ। सर्वभूतेषु जीवनम, ये सुंदर जीवन यदि कोई जी रहा है, खुद खाता है, दूसरों को खिलाता है, सत्कार करता है, ये दिव्य गुण ये भगवान श्री कृष्ण के हैं, ये ईश्वर के हैं। संपूर्ण भूतों में उनका जो जीवन है, ऐसा सुंदर जीवन जो जी रहे हैं, ये जीवन भगवान का है, आपका नहीं। इसमें आपकी बड़ाई नहीं है, व्यर्थ में अभिमान मत लो। और ये भी कहते हैं कि यदि कोई तपस्या करने जाए, नवरात्रि व्रत रखे, और चल गए पूरे निभ गए, हाँ ईश्वर की कृपा है। एकादशी रखा, निर्जला एकादशी आई, निर्जला रख ली और पूरा कर गए,
तुम्हारी क्या बड़ाई, ईश्वर ने कर दिया, गिरते कितनी देर लगती है। महाशिवरात्रि है, कृष्ण चंद्रायण व्रत हैं, बड़े बड़े व्रत लेकर बड़े बड़े अनुष्ठान करना, ये तपह कर्म है। यदि ये सफल हो रहे हों तुम्हारे, तो इसमें तुम्हारी बड़ाई नहीं है, ये बड़ाई भगवान श्री कृष्ण की है। तपस्विषु जटा रखा कर के जंगल में बैठे हैं, ईश्वर चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन चल रहा है, भक्ति हो रही है। तो आपकी बड़ाई नहीं, बड़ाई उसी की है जो उन्होंने आपको ऐसा करने के लिए चित्त में सामर्थ्य दी। वरना एक कहावत प्रसिद्ध ही है, बोले एक मकान में शोर हो रहा था, बोले यहाँ शोर कौन कर रहा है, बोले बच्चे कर रहे हैं। बोले ये बच्चे किसके हैं, बोले ब्रह्मचारी के। बोले अच्छा। और एक जगह ऊंची हवेली थी, बोले ये हवेली किसकी है, बोले बैरागी की, सन्यासी की। बोले अच्छा, तो क्या है, ये तपह कर्म भी जीवन भर निभा ले जाएं। मौन धारण किया, एक दिन का मौन नहीं चलता, कई 12-12 साल 20-20 साल चले, निकाल ले गए, बोले ही नहीं। ये तपह, ये अगर किसी का तपह कर्म चल रहा है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। वरना बोलते हैं भाई ये आश्रम किसका है, बोले मौनी जी का है। बोले चलो दर्शन करते हैं मौनी जी का। मौनी जी बहुत तेजी से चिल्ला रहे थे वहाँ। तो क्या है, ये तपह कर्म नहीं है, यदि नहीं चलता है, इसका मतलब हमें उन्हें कभी अभिमान किया है। भगवान अभिमान को रखते नहीं हैं। जैसे गरुड़ जी का अभिमान भगवान राम ने दूर किया, और सदाशिव के पास जब ये गए तो शिव जी ने कहा तुम काकभूषुंडी के पास जाओ। पार्वती जी ने पूछ लिया महाराज उधर क्यों भेज दिया है, अपने पास रखते, समझाते थे भगवान की महिमा, बेचारा परेशान है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, ये भगवान के निकट रहने वाला है। तो शिव जी ने क्या कहा, कीना हुए है कबहु अभिमाना, और दूर करन चाहे कृपा निधाना। वो कृपा कर रहे हैं, इनका ऑपरेशन कर रहे हैं अभिमान का। ये अपने को श्रेष्ठ मानते हैं, पक्षियों के राजा हैं, उत्कृष्ट जाति है, भगवान श्री हरि के मैं वाहन हूँ, इसलिए इन्हें अभिमान हो गया है। इसलिए इन्हें काकभूषुंडी के पास जाने दो। ये पंछियों में चंडाल है, सबसे छोटी जाति वाला कौआ, इसलिए वहाँ जाकर कोई, और वो महाज्ञानी है कौआ, इसको काकभूषुंडी बोलते हैं। वहाँ जाकर के ज्ञान सीखा और अभिमान की निवृत्ति कर ली अपनी। इसलिए ईश्वर ही तुम्हारे द्वारा ये करा रहा है, ऐसा समझो। जो कुछ किया सो हर किया, नाम कबीर कबीर। तपस्वियों का तप मैं हूँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए तपह कर्म जिन्हों का चल रहा है, जो संकल्प लेते पूरे हो जाते हैं, समझ लो भगवत कृपा है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पृथ्वी में पवित्र गंध मैं हूँ, अग्नि का तेज मैं हूँ, तथा संपूर्ण भूत प्राणियों में जो उनका जीवन है, जो वो जी रहे हैं प्यार से, अच्छा जीवन है। सदगृहस्थ को जो सुख प्राप्त होता है वो सन्यासी को भी नहीं होता, ये बता दें। एक सदगृहस्थ जिसके अंदर पुरुष जो कहता है महिला मान लेती है, पत्नी मान लेती है, बच्चे मान लेते हैं, साधन भजन करते हैं, साधुओं का आना जाना है, शास्त्र चिंतन है, धन की कमी नहीं, दान भी देता है, बुद्धि है उसके द्वारा, दूसरों का मार्गदर्शन करता है, दूसरों के हित साधने में लगा रहता है, ऐसा सुंदर जीवन, इसमें जो सुख है वो सन्यासी को भी नहीं होता। इसलिए ये जीवन, ऐसा जीवन जो जी रहा है भगवान की कृपा है। और तपस्वियों में जो तप है वो मैं हूँ, ऐसा कहा। पुण्यो गंधा पृथिव्याम चा तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वसु। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।